नमस्ते दोस्तों, मैं सफला एकादशी व्रत की कथा सुना रही हूँ। व्रत के दिन जरूर इस कथा को सुनना चाहिए, इससे बहुत पुण्य मिलता है, सुख शांति समृद्धि मिलती है। सफला एकादशी व्रत कथा आप सुनिए ध्यान से। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, मैं मार्ग से शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का विस्तार वर्णन सुना हूँ। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का महत्व क्या है, क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोलें, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाले इस एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। कृष्ण भगवान बोले, चंपावत नगरी में एक महेशवान नामक का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्बक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परम शास्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने कहने लगे, अपने राज्य से निकाल दिया। वह अब विचरने लगा, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं, कैसे जाऊं मैं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़कर लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के सामने पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्बक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते ही वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को महान मध्याह्न के समय सूर्य गर्मी की ताप पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशु को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख कर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण हैं, ये फल आप ही तृप्त हो जाइए। उसी रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर
घोड़ा अनेक सुंदर वस्तु से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्बक नामक राजा शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, अब कथा समाप्त हुई। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सफला एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण करके मैं आपको सलाम करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।